पृथ्वीराज चौहान या बोले तो पृथ्वीराज तृतीय। तो स्वागत है मित्रों हिस्टोरिकल इंडिया के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में और जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ बातें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 सीई में हुआ था। वे एक हिंदू राजा थे। उन्होंने मध्य 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में दिल्ली और अजमेर के राज्यों पे भी राज किया था। हेमू से पहले पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र राजा थे। वह राजपूत चौहान वंश के सदस्य थे। पृथ्वीराज 20 साल की उम्र में ही सिंहासन पर चढ़े थे। दिल्ली और अजमेर पर भी शासन किया था। दिल्ली में तोमर वंश के उनके नाना अंगपाल तृतीय ने उन्हें दिल्ली दी थी। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया, राजस्थान और हरियाणा को नियंत्रित किया। 1175 सीई में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र राठौर की बेटी संयोगिता के साथ उनका एक पलायन लोकप्रिय कहानी है और यह पृथ्वीराज रासों के विषयों में से एक है, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबार के कवि चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान को बहुत साहसी और ताकतवर राजा भी कहा जाता है, जो मुस्लिम शासकों को हराने के लिए खड़े थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही आवाज के आधार पर सटीक निशाना लगाना सीख लिया। उन्होंने राजा के रूप में अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने साहसी और बहादुर राजा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। मोहम्मद गौरी और उनकी लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे उनके प्रारंभिक जीवन की जुड़ी कुछ कहानियां। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हिंदू कैलेंडर के दूसरे ज्येष्ठ के 12वें दिन हुआ था। स्तुति शास्त्रीय संस्कृत कविता पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनके जन्म की तिथि नहीं बताई गई है। स्तुति शास्त्रीय संस्कृत कविता यह है वैसा कविता जिसमें किसी के बारे में प्रशंसा की गई है, लेकिन उसमें कुछ ग्रहों की स्थिति का विवरण किया गया है, जिस विवरण को समझने के बाद हमें 1166 सीई मिला। आधुनिक गुजरात में उनका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी करपुरा देवी के यहाँ हुआ था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज एक अच्छे शिक्षित बालक थे और वह 6 भाषाओं को भी जानते थे।